हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे ही टॉपर बनते हैं। क्या आपने सोचा है क्या वजह है? क्या उनके पास में कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनके पास में होते हैं गोल्डन रूल्स, जिन्हें वो चुपचाप अपनाते हैं और फिर बिना शोर किए हुए उन नियमों को फॉलो करते हैं। और फिर जब वो रिजल्ट आता है तो फिर उनके जो गोल्डन रूल्स हैं वही शोर मचा देते हैं। और फिर हम देखते रह जाते हैं, यार ये तो एक एवरेज स्टूडेंट था, ये टॉपर कैसे बन गया। ठीक है, तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं टॉपर्स के 5 गोल्डन रूल्स, जिन्हें कोई भी एवरेज स्टूडेंट अपना करके टॉपर बन जाता है। तो अगर आप भी पढ़ाई में फोड़ना चाहते हैं, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के टॉपर बनना चाहते हैं, अपनी क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं जो रूल्स बताऊंगा उनको फॉलो कीजिए, और फिर आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप वीडियो देखते देखते ही खुद में बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला गोल्डन रूल है मेंटेन अ मिस्टेक बुक। अरे सर, ये मिस्टेक बुक क्या है? अभी तक तो हमने नोटबुक ही सुना था। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये मिस्टेक बुक क्या है। एक मिस्टेक बुक ऐसी बुक है जहां पर हर गलती को लिखा जाए। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई काम करते हैं तो हम पर कोई गलती हो जाती है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि गलती हो जाती है, लेकिन हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी बुक को रखना है। एक छोटी सी बुक जिसका आपको नाम दे देना है मिस्टेक बुक। ये आप लोग ऐसी बुक रख सकते हैं जिसका नाम आपको दे देना है मिस्टेक बुक। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको अपनी हर गलती को लिखना है। जब भी आप लोग अपनी गलतियों को लिखते हैं तो फिर जब आप वो दोबारा काम करने जाते हैं, या जैसे आप कोई क्वेश्चन सीख रहे थे, अब आपको कोई एक वर्ड है बार बार भूल रहे हैं, तो यदि आप उस शब्द को लिख लेते हैं या उस काम को देख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे ये काम भूल रहा है, तो फिर आप जब उस काम को दोबारा करते हैं या वो क्वेश्चन को दोबारा सीखते हैं तो फिर आप उस गलती को नहीं दोहराते हैं। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो अब आपके वो दिमाग में रहता है कि अरे यहाँ पर मैंने गलती की थी, अब मुझे यहाँ पर गलती नहीं करनी है। और आपको अपनी जो ये जो गलतियां है ना, बड़े ही ऐसे मायूस होकर के बुरा सा मुंह बना के नहीं लिखना है कि अरे यार मुझे क्या है, ये गलती लिखना है, मिस्टेक कौन लिखता है। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल हंसते हुए खुले दिमाग से लिखना है कि अरे भाई मैंने गलती की है, मैं कर सकता हूं गलती। ठीक है, गलती से ही मैं सीखूंगा। गलती हर कोई इंसान करता है। ठीक है, तो मैं गलती कर सकता हूं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं गलती लिख रहा हूं ताकि मैं दोबारा जब भी इस काम को करूं, इस क्वेश्चन को सीखूं, तो मैं इस गलती को ना दोहराऊं। तो सबसे पहले गोल्डन रूल्स में यही है कि मेंटेन अ मिस्टेक बुक। आपको एक बुक रखनी है जहां पर आपको अपनी हर गलती को लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गोल्डन रूल पर। और दूसरा गोल्डन रूल है हमारा 10 मिनट रिकॉल रूल। 10 मिनट का मैजिक रिवीजन। देखिए अब क्या होता है, जो भी आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ बैठ करके पढ़ा है, अपनी कोचिंग में याद किया है, अपनी स्कूल में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है, या फिर जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक जगह पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों ने फिक्स 1 घंटे पढ़ाई की। कितने आप लोगों ने घंटे पढ़ाई की? 1 घंटे पढ़ाई की, यानी कि आप लोगों ने 1 घंटे क्वेश्चन आंसर याद किए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का टाइम देना है। कितने मिनट का टाइम देना है? 10 मिनट का टाइम। और उस 10 मिनट में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करना है, उसको याद करना है। यानी कि 10 मिनट में आप लोगों ने जो पढ़ा है, पहले उस किताब को बंद कर लीजिए। इस किताब को क्या कर लीजिए आप लोग? बंद। और फिर आपने जो 1 घंटे में पढ़ा है, 10 मिनट में उसको हर एक लाइन बाई एक शब्द बाई शब्द याद करने की कोशिश कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए। जब भी आप लोग क्या करते हैं,
कि जो आपने 1 घंटे में पढ़ा है, अगर आप लोग उसको 10 मिनट बाद आंख बंद करके रिकॉल करते हैं तो ये टेक्निक आपकी याददाश्त को पक्की बना देती है। और यही टॉपर्स का हिडन ट्रिक होता है, जो कि एक रिवाइज करते हैं विदाउट बुक के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपर्स का हिडन ट्रिक होता है, वो रिकॉल करते हैं, जो भी चीज उन्होंने याद की है वो उसको 10 मिनट में रिकॉल करते हैं। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट का दिमागी जो दोहराव है वो 1 घंटे की पढ़ाई को अमर बना देता है। तो आपको हर 1 घंटे में जो भी आप लोगों ने याद किया है तो उसको रिकॉल जरूर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड गोल्डन रूल्स, जो कि आपको टॉपर बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट गोल्डन रूल। तो देखिए नेक्स्ट गोल्डन रूल है क्या, वीकली रिवीजन वॉल। अब आप लोगों को क्या करना है कि हर रविवार को पुराने चैप्टर्स को दोहराना है। अरे सर, अब ये रिवीजन बॉल क्या होती है? देखिए, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप बढ़िया कुर्सी टेबल डाल करके बैठते हैं, या जहां पर भी आप लोग नीचे बैठ करके कहीं पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके सामने एक दीवार जरूर रहती होगी, है ना। तो उस दीवार पर आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे छोटे छोटे स्टिकी नोट बनाना है, और उन नोट्स को पूरा का पूरा चैप्टर इन छोटे छोटे नोट्स में आपको ऐसा टिकट करके ऐसा चिपका देना है। और फिर आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे बढ़िया पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक 7 दिन तक आप लोगों ने, या 6 दिन तक आप लोगों ने एक चैप्टर मान के चलिए आप लोगों ने निपटा लिया है। फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को याद नहीं हो रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आप लोगों को ऐसे दीवार पर स्टिकी नोट में बना करके चिपका देना है। ठीक है, फिर आप लोगों को उसके सामने बैठ करके बढ़िया तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने जहां पर आप लोग पढ़ाई करते हैं वहां पर आप लोगों को एक वीकली रिवीजन बॉल बनानी है, और उस पर आप लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे कोई इंपोर्टेंट आपके फॉर्मूलाज हैं, जो कि आपके इंपोर्टेंट सूत्र हैं, या कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी महत्वपूर्ण काम है, या कोई भी महत्वपूर्ण डेट है, सन है, जैसे सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उनको आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी समीकरण है, सूत्र है, आप लोग ऐसे हर एक चीज को यहाँ पर स्टिकी नोट में लगा सकते हैं, और फिर उनको रविवार की तरह बढ़िया अच्छे रविवार के दिन बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप लोग अपनी टेबल पर ऐसा पढ़ाई करने बैठे तो 5 या 10 मिनट में आप लोग क्या करें, इन पूरे नोट्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ें। ये जो ट्रिक है ना, ये एक यूपीएससी का एस्पिरेंट भी अपनाता है। वो भी एक रिवीजन बॉल बनाता है और फिर उसके सामने ऐसा बैठ करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करता है। तो आप लोगों को भी ये गोल्डन रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा फोर्थ गोल्डन रूल कौन सा है। तो देखिए फोर्थ गोल्डन रूल है स्टडी रिव्यू बडी। आपको क्या करना है, एक ऐसा दोस्त बनाना है जिससे हफ्ते में एक बार पढ़ाई पर चर्चा जरूर हो। आप लोगों को केवल सट्टेबाज दोस्त नहीं बनाना है जो केवल मौज मस्ती करते रहें। ठीक है, वो से भी दोस्त होंगे, लेकिन आप लोगों को एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना है जिससे हफ्ते में एक बार पढ़ाई पर चर्चा जरूर हो, जिसको आप लोग बोल सकते हैं स्टडी रिव्यू बडी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप में जब डिस्कशन होती है तो उसके साथ में ऐसा होता है कि हमने जब भी हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्या हमने वो टॉपिक पूरा कर लिया है। चल एक दूसरे से क्विज करते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। और यदि आप लोग किसी टॉपिक पर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को एक दूसरे के थॉट्स पता चलते हैं, एक दूसरे ने कैसे एक ही सेम आंसर को याद किया है वो बात भी आप लोगों को पता चलती है। तो दोस्त को पढ़ाना, और ऐसा हो सकता है कि खुद का रिवीजन होना। तो दोस्त से पूछिए तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, और तुम दोस्त से सुनिए तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा करने से 10-15 मिनट की डिस्कशन है वो कई घंटों की समझदारी में बदल सकती है। तो आप भी अपना एक स्टडी रिव्यू बडी ढूंढिए, यानी कि आप भी एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जिससे हफ्ते में एक बार पढ़ाई पर चर्चा जरूर हो। और 10-15 मिनट बैठ करके जैसे गप्पे घालते हैं ना, तो उन गप्पों की जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई की बातें कर सकते हैं। अरे गप्पे भी घाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ाई की बात जरूर कीजिए। ठीक है, तो अपना एक स्टडी बडी भी बनाइए। ठीक,
और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और सबसे पावरफुल पॉइंट की तरफ, जो कि है 5वां गोल्डन रूल्स। और वो क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। ये सबसे ताकतवर चीज है। देख क्या होता है, हम सभी चीजों को फॉलो करते आए, लेकिन हमें अंत में अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं कि नहीं। तो फिर हम बहुत अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, यानी हम कुछ भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे दमदार है कि बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आप सीखते हैं तो अपने आप में ऐसा भरोसा रखिए, ऐसी ताकत बनाइए कि मैं ये सीख रहा हूं, मुझे ये याद हो रहा है, और मैं एग्जाम में टॉपर बन के ही दिखाऊंगा, अपनी क्लास में टॉपर बन के ही दिखाऊंगा। ठीक है, अपने आप पर ऐसा भरोसा रखिए। जब भी हम अपने आप पर ऐसा भरोसा रखते हैं, हम खुद पर भरोसा रखते हैं, तो हम आधी दुनिया को तो वैसे ही जीत लेते हैं। ठीक है, तो खुद पर भरोसा रखिए और हर एक चीज को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स। तो एक बार मैं इनको फिर से बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं, तो देखिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो पहला गोल्डन रूल था मेंटेन अ मिस्टेक बुक। एक मिस्टेक बुक रखिए जहां पर आपने हर एक गलती को लिखें, जिससे कि आप गलती को दोबारा ना दोहराएं। दूसरा गोल्डन रूल था 10 मिनट रिकॉल रूल। जो भी आप लोगों ने 1 घंटे में पढ़ाई की है, उसको मैजिक की तरह रिवीजन करें, रिकॉल करें, आपको वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और तीसरा हमारा गोल्डन रूल था वीकली रिवीजन बॉल। आप लोगों को एक बॉल बना लेनी है जिस पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को इंपोर्टेंट चीजें लिख कर के याद कर लेनी है, जो कि आप लोगों को बार बार भूल रही हैं। ठीक है, तीसरा रूल था चौथा रूल था स्टडी रिव्यू बडी। अपना एक ऐसा दोस्त बनाओ जिससे हफ्ते में एक बार पढ़ाई पर चर्चा जरूर हो। और 5वां हमारा रूल था अपने आप पर भरोसा रखो और दुनिया को जीत लो। तो ये थे दमदार 5 रूल्स। याद रखिए, टॉपर वो नहीं बनता जो तेजी से सीखता है, बल्कि टॉपर वो बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो अगर आप पर भी कोई किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आपकी कोई एग्जाम में गलती हो जाती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उस गलती से सीखिए और अगले एग्जाम में उस गलती को फोड़ दीजिए कि मैं ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। और धीरे धीरे सीखते रहिए। एक दिन जो आपने सीखा तो उसको यूं ही टूटने मत दीजिए, हर दिन सीखते रहिए। और जो भी आपने सीखा है उसको इस तरीके से अपनाइए कि वो आपकी आदत बन जाए, क्योंकि एक जो हैबिट होती है, आदत होती है, वही असली बदलाव लाती है। तो अपनी आदत बनाइए और बन जाइए टॉपर। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि टॉपर कैसे बनते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस वीडियो में आप लोगों को सबसे दमदार रूल कौन सा लगा। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अभी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं और वो पढ़ाई में कुछ दमदार करना चाहते हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मैं मिलता हूं आप लोगों को जस्ट ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और अपनी टॉपर की जर्नी को अभी से शुरू कीजिए।